नमस्कार भाइयों और बहनों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। और एज एन व्यूअर सबकी कुछ ना कुछ उसमें एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, उनको मज़ा आ रहा होता है। लेकिन कुछ कुछ बातें जो सारे व्यूअर्स फील करते हैं या उनको ऐसा लगता है कि प्रोग्राम में कुछ गलत हो रहा है, तो उनके पास बोलने के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो थैंक्स टू सोशल मीडिया अब उसके उन सब के पास एक जगह है कि वो बोल सकते हैं। तो ये वीडियो सोली इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी है, प्लस हमें क्या लगता है उसको भी लेकर है। तो आज हम लोग बात करेंगे तान्या मित्तल के बारे में। तान्या मित्तल, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि वो एक सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, सो कॉल्ड अपने आप को स्पिरिचुअल सोशल इन्फ्लुएंसर कहती हैं। और जहाँ तक उनकी बात है तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब पे उनके वीडियोस आते रहते थे, लोगों ने उनको देखा है। और हाईलाइट होना वो शुरू हुई हैं इलाहाबाद के महाकुंभ से। तो इलाहाबाद के महाकुंभ में जो उनकी एंट्री हुई थी वो उनके सो कॉल्ड बहुत ही हाई स्टेचर की वजह से नहीं हुई थी कि भैया उनका स्टेटस बहुत हाई था या वो बहुत वेल टू डू घर से आती थी। उनकी पीआर टीम ने अप्रोच किया यूपी टूरिज़्म को, और यूपी टूरिज़्म ने उनके सो कॉल्ड वो जो कपड़े बदलने का टैलेंट है यूट्यूब के और इंस्टाग्राम के ऊपर, उसको देखकर, आपको भी पता है ये सारे बिजनेस के फैसले होते हैं, और उनको भी लगा कि सामने से जब कोई बंदा आ रहा है तो, और प्लस पॉइंट ये थी कि मैडम महिला हैं तो उसका तो फ़ायदा उनको होना ही था। तो एज एन उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। वो किसका? यूपी टूरिज़्म का। और कोई अच्छा इंसान उनको मिला नहीं था, उससे बढ़िया शायद और भी रहे होंगे, लेकिन आपको पता है कि ये सब बिजनेस डिसीज़न होते हैं। उनकी शायद मैनेजर बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से उनको ये चांस मिल गया, और आने के बाद उन्हें फुल लग्जरी लाइफ मिली है। ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक ढेला पे नहीं किया है किसी को भी। मतलब कि अगर उनको वहाँ पे अगर टेंट दिया गया जो कि लग्जरियस टेंट था, जिसकी रेंट की बात करें तो 50,000 से ऊपर का ही वो था वहाँ पे, क्योंकि हम लोग ने भी वहाँ पे टेंट लगाया था अपना। यानी कि हमारा भी एक टेंट का एक कॉम्प्लेक्स का होटल वहाँ पे था सेक्टर 22 में। तो हमें पता है कि क्या एक्सपेंसेस थे वहाँ पे और किस रेट पे वहाँ पे चीज़ें उपलब्ध थी। तो वहाँ पे ये था, और कुछ इनको सिक्योरिटी दी गई थी क्योंकि महिला भी थी प्लस ब्रांड एम्बेसडर थी। ठीक है, तो इस वजह से उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी। सिक्योरिटी में 2-4 पुलिस वाले मिलते हैं जो उनको मिले थे, और बाकी 1-2 जो हैं इनके बाउंसर जिनको ये अपने खर्चे पे रखती हैं, तो वो भी वहाँ पे थे। रही बात इनके महाकुंभ के अंदर, जो इन्होंने ये जो क्लेम करती हैं कि 100 पुलिस वालों को बचाया और हज़ारों लोगों को इन्होंने बचाया, तो मेरे ख्याल से फॉल्स इन्फॉर्मेशन ये दे रही हैं। क्योंकि उसके तुरंत बाद इन्होंने खुद ही वीडियो डाला था, और उसमें खुद रोते हुए ये बता रही थी कि मैं खुद इतना डर गई थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। वहाँ पे वो जो लोग बचे थे वो उस आइसक्रीम वाले बच्चों ने, मतलब कुछ बच्चे थे, उन्होंने आइसक्रीम की स्टॉल लगाई थी, अमूल का आई थिंक सो रहा होगा। ठीक है, और उनके स्टॉल के अंदर जो लोग आ पाए थे तो वो भगदड़ से बच पाए थे। उसके अंदर तान्या मित्तल भी थी। इनकी सिक्योरिटी या ये खुद भी कूद के उसी के अंदर थी। ठीक है, और तब इन्होंने बड़ा इशू बनाया था, और उसके बाद ये चली गई थी दुबई। ठीक है, और वहाँ एक पाकिस्तानी आदमी से, मतलब इतनी बड़ी ये, मतलब वो, मतलब अरबपति बनती हैं। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने पोस्ट डाली थी कि कोई पाकिस्तानी मुसलमान आदमी जो था उसने इनको अपने लिमोजीन से घुमाया था। ठीक है, और उसका बिल करीबन $100 या $300 ऐसे ही कुछ का हुआ था दिन भर का, और उसने नहीं लिया था, और ये उसकी बहुत बड़ाई कर रही थी। और उसी वक्त में इनको यूपी टूरिज़्म ने मतलब उसी इंसिडेंस के बाद जब इन्होंने ये वीडियो डाला, तुरंत इनको यूपी टूरिज़्म के उससे निकाल दिया था। अपना जो ब्रांड एम्बेसडर ही इनके पास थी
उससे इनको तुरंत हटा दिया गया था, क्योंकि ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो रही थी, एक तो मुस्लिम आदमियों के साथ और प्लस जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके साथ। यानी इनका स्टेचर इतना था कि $100-200 के लिए ये किधर भी पलट सकती थी। तो इस वजह से यूपी टूरिज़्म को लेट आए दुरुस्त आए वाली सिचुएशन पे इनको उस हिसाब से हटा दिया गया था। फिर इसके बाद ये अभी कुछ दिनों पहले झारखंड वालों से इनकी मुलाकात हुई और झारखंड टूरिज़्म ने इनको अपने यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। तो कुल मिला के बाकी घर वगैरह तो आप देख ही चुके हैं कि कोई महल वगैरह का इनका घर नहीं है, ठीक है। 2 स्टोरी का घर है जिसके अंदर इनकी छोटी सी सो कॉल्ड फैक्ट्री है, जो दुकान है इनकी, जिसको ये फैक्ट्री कह लें। बाकी मुरैना में क्या है वो तो भगवान ही जानता है। अब वैसे भी मुरैना में साड़ियों का कोई कारोबार इस तरह से होता नहीं है, ना वहाँ मेडिसिन का कुछ है, ठीक है। और रही बात इनके पिताजी की, तो सभी को पता है वो बिल्डर हैं, जैसे कि हर जगह पे होते हैं। तो अगर कोई नोएडा या गुड़गांव में बिल्डर है तो भैया वो थोड़ा बहुत करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तो कोई भी कमा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात आती है बिग बॉस के अंदर, तो मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि तान्या मित्तल और जो ये भाई साहब हैं मलिक, इनको ज़बरदस्ती क्लोज़ करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर ये स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, तो एक मुसलमान इंसान के साथ इनका पेयरअप क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो भाई साहब हैं उनका जो पुराना रिलेशनशिप टूटा था वो भी सिर्फ इसी कारण से टूटा था क्योंकि जिनसे वो सो कॉल्ड रिलेशनशिप में थे, ठीक है, वो जाट थी। और जब बात उसके घर पे पहुंची तो लोगों ने सीधे मना कर दिया कि भाई मुसलमान आदमी के साथ अपनी बेटी तो नहीं ब्याहने वाले। तो अगर वहाँ पे इस तरह की बात थी तो यहाँ पे फिर मतलब क्या ये लव दिखाने की ज़बरदस्ती? अब थंबनेल भी आप देख लीजिए बिग बॉस का, अगर आप उस पर जाएंगे तो दोनों को क्लोज करके दिखाने की क्या ज़रूरत है? मतलब आप शो क्या करना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है? और प्लस आपको ही पता है कि बिग बॉस के अंदर कुछ चीज़ें उनकी टीम के द्वारा भी बताई जाती है, जो कि उसके अंदर जो लोग रहते हैं कंटेस्टेंट जिन्हें कहते हैं हम, उनको भी बताया जाता है कि भाई आप ये करो, आप वो करो, ठीक है। स्क्रिप्टेड शो है जैसे कि लोग कहते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए स्क्रिप्टेड नहीं है, रियलिटी शो ही है, लेकिन फिर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं या इस तरह से माहौल बनाया जाता है कि जहाँ पे वो चीज़ें देखी जाए और दिखाई जाए। तो अभी अगर जहाँ तक दिख रहा है कि हर मतलब एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, ठीक है, मंदिर जाने वाली है और एक मुसलमान आदमी के साथ, ठीक है, जो उसको घास भी नहीं डालता है, तो ये दिखाने की क्या कोशिश है? क्या आपको नहीं लगता कि ये लव जिहाद, मतलब लव से ज़्यादा ये लव जिहाद का ही टॉपिक मुझे लग रहा है? और इससे क्या है कि एक नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है इंडिया के अंदर, जहाँ मुझे लगता है कि ये नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है कि पहले 4 बच्चों के साथ आदमी चलते थे तो कोई बात नहीं होती थी, ठीक है, आप 4 बीवियों के साथ चलने लग गए हैं, ठीक है। मतलब उसमें बीवियाँ हिंदू रहेंगी, पति मुसलमान हो जाएगा, पत्नियाँ मुसलमान हो जाएंगी, ठीक। मतलब ये जो कल्चर को डालने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये सॉफ्ट जिहाद ही है एक तरह से। और आपको ही पता है कि इस जो बिग बॉस है इसके अंदर जो टीम्स बन गई हैं और जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि सारे मुसलमान एक तरफ हैं, वो टूटते नहीं हैं। टूटता कौन है? हिंदू टूट जाता है वहाँ से। और उसके अंदर भी आप अगर देख रहे हैं तो तानिया मित्तल जैसे लोग, ठीक है, जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, कान्हा जी की बात हो रही है, कृष्ण जी की बात हो रही है, राम जी की बात हो रही है, अच्छी बातें हो रही हैं, तो तुम्हें तब नहीं समझ आ रहा है कि तुम एक मुसलमान आदमी को ये चीज़ सुना रहे हो, ठीक है। अब उसको क्या करना है भैया? जब उसको मौका मिलेगा वो सबसे पहले अपने नबी के नाम पे तुम्हारा गला ही काटेगा। वैसे भी तुम काफिर आदमी हो, ठीक है, मतलब एक बुत परस्त इंसान, ठीक है, मुसलमान आदमी को अच्छी सीख दे रही है, वो सर झुका के सुन रहा है, लेकिन गाली भी दे देता है तुरंत।
तो आपको क्या लगता है कि ये लव क्या, मतलब ये दिखाने की कोशिश जो हो रही है, ये जिहाद नहीं तो और क्या है? बाकी आप लोग अपने भी जो आपको लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये पहला वीडियो था और भी वीडियो हम लोग लेके आते रहेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।